तुलसी बिरवा बाग मां सींचे से कुमिलाए रहो भरोसे राम के कि पर्वत पर हरा नारायण नारायण नारायण। ओ रटन लागी जिभिया रटन लागी जिभिया राम राम हो रटन लागी जिभिया राम राम हो रटन लागी जिभिया। ओ रटन लागी जिभिया रटन लागी जिभिया राम राम हो रटन लागी जिभिया। रटन लागी जिभिया रटन लागी जिभिया राम राम हो रटन लागी जिभिया। आँख कहे हम दुनिया देखबै आँख कहे हम दुनिया देखबै हाँ आँख कहे हम दुनिया देखबै ओ कान कहे हम सुनबै पुराण हो रटन लागी जिभिया राम राम हो रटन लागी जिभिया। महाभद्र विक्रम सिंह हम जंगल के बीचों बीच आ गए जी बाबा, मगर अभी तक कोई भी शिकार हमें दिखाई नहीं पड़ा। रजन थोड़ी देर में घनघोर जंगल हम पहुंच गए हैं और सामने देखो शेर आ रहा है राजन। जीभ का है हम अमृत चिखबै दांत का है हम पुछबै पान हो रटन लागी जी अलोक निरंजन हरिओम हरिओम हरिओम। मैं अमरनाथ की यात्रा पे निकला हूं। चलते चलते पैरों में थकान महसूस होने लगी। विचार बनता है कि थोड़ी देर यहीं पे आराम कर ले, कुछ भजन कीर्तन हो जाए, उसके बाद आगे की मंजिल तय करेंगे। हरिओम हरिओम। अपराध अपराध घोर अपराध। ऐ धूर्त राजा, ऐ घमंडी राजा,
दौलत के नशे में इतना मस्त हो गया कि तुझे दिखाई नहीं दिया। तूने हमारी तपस्या को खंडित किया है, तूने हमारी तपस्या को खंडित किया है। जा! मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश! 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 नहीं मुराद नहीं, अनजाने में अपराध हुआ है, मैंने जानबूझकर अपराध नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो मुराद। नहीं, हम तुझे कदापि क्षमा नहीं करेंगे। चले जाओ यहां से। क्षमा कर दियो मुन्नी राज, क्षमा कर दियो। मुराद, आज अनजाने में हमसे अपराध हुआ है और इस अपराध की इतनी बड़ी सजा कि मेरा सर्वनाश हो जाए। क्षमा कर दो मुराद। और गुरु जी माफ कर दीजिए खता और जो कुछ हमारी गुरु जी माफ कर दीजिए खता और जो कुछ हमारी है। गुरु जी माफ कर दीजिए खता और जो कुछ हमारी है और निवारण कीजिए मुनिवर हुआ अपराध भारी। और निवारण कीजिए मुनिवर हुआ अपराध भारी। क्षमा? हम तुझे क्षमा कर दें? कदापि नहीं। चले जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे क्रोध की अग्नि और भड़क उठे। चले जाओ। ये खताना, ये खताना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। खताना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। ये खताना माफी के काबिल जाप में विघ्न डाला है। और चला जा, चला जा तू यहां से, अब गया तेरा उजाला है। चला जा तू यहां से। चले जाओ यहां से, चले जाओ, मैं कहता हूं। हम तुझे कदापि माफ नहीं करेंगे। इसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा। नहीं मुराद नहीं, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया है और इस अपराध की इतनी बड़ी सजा मत दो मुराद। मुझे क्षमा कर दो मुराद, मुझे अनजान जानकर क्षमा कर दो। क्षमा कर दियो मुन्नी राज, शराब दियो तो अंडा दियो। मुराद, आखिर श्राप का कोई निवारण तो होगा, ऐसा कोई उपाय तो होगा मुनिराज जिससे हमें श्राप से मुक्ति मिल जाए। निवारण? निवारण चाहते हो? है एक उपाय, है एक उपाय। गौर से सुनो। अगर तुम मेरे श्राप का निवारण चाहते हो तो जाओ, जाओ 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक तुम्हें घनघोर जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष के तपस्या के बाद तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्य हो
धन्य होए बाबा। मुनिराज, यानी आपके कहने का मतलब है कि हम 12 वर्ष तक किसी घनघोर जंगल में तपस्या करें तो हमें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है मुनिराज, अपने परिवार के बचाव के लिए मैं 12 वर्ष तक तपस्या करूंगा, मगर वन गमन से पहले मैं अपने राजमहल जाना चाहता हूं, अपने परिवार से मुलाकात करना चाहता हूं, इसकी इजाजत दे दो। ओह, तो तुम अपने राजमहल लौटकर अपने परिवार से मिलना चाहते हो? तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही लालसा है तो जाओ, लौट जाओ अपने राजमहल, खूब मिलो अपने परिवार से, लेकिन ध्यान रहे कि 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने राजमहल में नहीं रुकना। 2 घंटे से ज्यादा अपने राजमहल में नहीं रुकना। अगर 2 घंटे से ज्यादा अगर 2 घंटे से ज्यादा तुम अपने राजमहल में रुके तो प्रलय हो जाएगा राजा। मेरी बातों को अपने दिमाग में रखना, समझ? अरे अरे वो देखो, वो शेर इसी तरफ आ रहा है, वो देखो वो। बाबा बाबा गाय हो गए। हरामखोर, बाबा गाय नहीं हो गए हैं, बाबा गायब हो गए हैं, बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं। महाराज, आज संत महात्मा के भेष में ऊपर वाले आए थे आपको एक तरकीब बताने के लिए। आप संत के बातों को ध्यान करें और चले आप अपने परिवार से मुलाकात करें। इससे पहले कि आपके परिवार में अनर्थ हो जाए, उससे पहले आप अपने परिवार से मुलाकात कीजिए। महामंत्री विक्रम सिंह, कहा तुम आया था अपना दिल बहलाने, घनघोर जंगल में शिकार करने, मगर मेरा दुर्भाग्य यहां खींच कर लाया है। मुनिराज ने हमें श्राप दिया है, हमारे परिवार का सर्वनाश हो जाए। फिर भी मैं अपने परिवार के बचाव के लिए 12 वर्ष तक तप करूंगा, लेकिन राजमहल में केवल हम 2 घंटे रुक सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। अगर 2 घंटे से ज्यादा रुक गए हम तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। आओ विक्रम सिंह, आओ, अब चलते हैं अपने राजमहल। महामंत्री विक्रम सिंह, हम अपने राजमहल वापस तो आ गए, मगर इस राजमहल में हम केवल 2 घंटे रुक सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अगर 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाएगा तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। विक्रम सिंह, हमारे परिवार में हम कुल 5 सदस्य हैं। बड़ा परिवार है मेरा, 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम है अजय सिंह और छोटे पुत्र का नाम है विजय सिंह। हमारी बेटी का नाम है राजकुमारी पिंकी। बड़े बेटे अजय का विवाह हमने कर दिया। मेरी बहू भी है, उसका नाम है तारा रानी। जाओ और हमारे समस्त परिवार को हमारे सामने उपस्थित करो। बिहारी लाल, यहां से जाओ तुम राजभवन, और राजभवन जाकर के महाराज के पूरे परिवार को दरबार में उपस्थित करो।
झुका रहा है सिर, और मुझे यही आशीष दो और खुश रखे जगे। बेटा जय सिंह, और युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और जग में तुम फूलो फलो और हरदम मेरे लाल। और जग में तुम उन्नति करो और जग में तुम जीवित रहो और हरदम मेरे लाल। बेटा जय सिंह, हर माता पिता का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों के साथ रहता है, और हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उसका बेटा बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी, पिताजी के चरण में लाल झुकाए सी, और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजे आशीष। बेटा विजय, और युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, लेकिन बेटा पिंकी का रखना हमेशा ख्याल। पिताजी, मेरी बहन पिंकी की आप बिल्कुल चिंता न करें। ये हमारी बहन है और हमसे छोटी है। अपनी बहन को अपने साथ लेकर ही कॉलेज जाता हूँ, और जब वापस महल के लिए आने लगता हूँ तो अपनी बहन को अपने साथ लेकर ही वापस आता हूँ। शाबाश बेटा विजय, हमें तुम सबों से यही उम्मीद है कि अपनी बहन का हमेशा तुम ख्याल रखोगे। पिताजी, क्या बात है? आखिर आज बात क्या है? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है और सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। भैया विजय, यही तो मैं भी देख रहा हूं कि जब से आया हूं पिताजी भी उदास बैठे हुए हैं और महामंत्री जी भी उदास बैठे हुए हैं। इस उदासी का कारण क्या है पिताजी? क्या बात है पिताजी, क्या बात है? बेटा अजय, बेटा विजय, आज हमारे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। आज हम और महामंत्री विक्रम सिंह शिकार खेलने जंगल गए थे। बीचों बीच जंगल में जब गए तो भागते हुए हमने वहां पे एक ऋषिराज तपस्या कर रहे थे। हमने ऋषिराज को देखा नहीं। अचानक उनके शरीर में मेरा पैर लग गया और ऋषिराज ने हमें श्राप दे दिया। बेटा, भयानक श्राप दे दिया है। पिताजी,
आप उस महात्मा जी की टकरा गए और महात्मा जी ने आपको क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। लेकिन पिताजी, महात्मा जी ने आपको कैसा श्राप दिया है, क्या कहा है महात्मा जी? महात्मा जी ने हमें श्राप दिया है कि जाओ तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो जाए। हाँ मेरे बच्चों, महात्मा जी ने हमें श्राप दिया है कि हमारे परिवार का सर्वनाश हो जाए। पिताजी, ये कैसी बात हो गई, कैसी घटना घट गई कि बियाबान जंगल में आप शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और अचानक आपका पैर महात्मा जी से टकराया और महात्मा जी क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। लेकिन पिताजी, इस श्राप से बचने का कोई उपाय भी तो होगा, कोई उपाय भी तो। हाँ मेरे बच्चों, महात्मा जी ने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि हम घनघोर जंगल जाएं और वहां पर 12 वर्ष तक तपस्या करें, तब हमें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। नहीं पिताजी, हम बच्चे आपको 12 साल जंगल में तपस्या करने नहीं जाने देंगे। अरे एक पल अगर हम बच्चे आपको नहीं देखते हैं तो हम लोग घबराने लगते हैं, पापा पापा कहकर इस राजमहल में आवाज दिया करते हैं। पिताजी, आपको तपस्या ही तो करना है 12 साल। इतना बड़ा ये राजमहल बना हुआ है और राजमहल के किसी भी कोने पे एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए, आप उसी मंदिर पे बैठ के 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं पिताजी। नहीं मेरे बच्चों, नहीं, मैं राजमहल में ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाएगा तो हमारे परिवार का नाश हो जाएगा। इसलिए हम अपने राजमहल में केवल 2 घंटे रुक सकते हैं। पिताजी, यदि आप 12 साल के लिए तपस्या करने जंगल चले जाएंगे तो ये राजमहल, ये राजपाट का भार कौन संभालेगा? हम बच्चों की जिम्मेदारी को कौन संभालेगा पिताजी? बेटा विजय और बेटा अजय, तुम सबसे बड़े भाई हो, परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। मैंने सोचा था कि जब तुम जवान हो जाओगे तो धूमधाम से तुम्हारा रात तिलक करूंगा, मगर मौका नहीं मिला। बेटा, मेरे जाने के बाद अपने परिवार की देखरेख और रियासत की देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बेटा अजय सिंह, हमने राज सिंहासन छोड़ दिया है। राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए राज सिंहासन पर बैठ जाओ और हम तुम्हें रियासत का सम्राट घोषित करते हैं। महाराज अजय सिंह की जय हो, महाराज अजय सिंह की जय हो, महाराज अजय सिंह की जय हो। बेटा अजय, ये हमारी शमशीर है। हमने अपनी रियासत की रक्षा इस शमशीर द्वारा किया है। आज के बाद ये शमशीर तुम्हारे हवाले है। अपने रियासत की, अपने प्रजा की और अपने परिवार की रक्षा करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। पिताजी, बड़े होने के नाते आपने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपा है। मैं आपके चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि 12 साल की तपस्या को पूरा करने के बाद जब आप राजमहल में वापस आएंगे तो इन बच्चों की तरफ से और प्रजा की तरफ से मेरे खिलाफ कोई भी शिकायत आप तक नहीं पहुंचेगी पिताजी। बस बेटे, बहुत तारा रानी। महाराज, टाइम बिल्कुल पूरा होने वाला है। मुझे आप मालूम है, चलने के तैयारी मालूम है बना ली। महामंत्री कि समय बीत है। जी राजा। बहुत तारा रानी,
तुम मेरे परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो, हमारे परिवार के कुल बधू हो तुम। मेरे परिवार की मान सम्मान इज्जत तुम्हारे हाथों में है। अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर सौंप कर जा रहा हूं। आज के बाद तुम्हारा देवर नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा बनकर जिएगा। इसे माँ का प्यार देना, और ये तुम्हारी छोटी ननंद है, इसे ननंद नहीं अपनी बेटी मानकर पालना। कभी एहसास ना होने पाए कि मेरे पिता रियासत में नहीं है। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं विजय और पिंकी को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, कभी ने ये नहीं एहसास होगा कि मैं इनकी भाभी माँ हूँ या इनकी सगी माँ हूँ। हमें तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा बच्चों, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं हम सबको छोड़ के? फिर तुम्हारे हम लोग कैसे रह पाएंगे पिताजी? पिताजी जल्दी मुझे छोड़ के हम लोग किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे पिताजी? बेटी तेरे दो भाई हैं बड़े, तेरा ख्याल रखेंगे। और तो रियासत की राजकुमारी है, घंघोर जंगल में जी नहीं पाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, अब हमें जाने की इजाजत दो। पिताजी चले गए हम बच्चों को छोड़ के। भैया विजय, लेकिन नहीं 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 विजय, रोते नहीं हैं। पिताजी के चरणों की हमने कसम खाई है कि हम इन बच्चों को कभी रोने नहीं देंगे। रोना नहीं है। और सुनो तारा रानी, पिताजी ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी सौंपा है तो सुना ही है। हाँ प्राणनाथ, इन बच्चों की परवरिश तुम्हें माँ की तरह ही करनी है, ठीक है? प्राणनाथ आप चिंता न करें। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही
आदमी एक खिलौना है, आदमी। वो छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुल्ला बड़ा ही सजोला है, मेरा मुल्ला बड़ा ही सजोला है, आदमी खिलौना है, आदमी। वो जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पर सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। बड़े भैया और भाभी, बस इसी तरह हम बच्चों को आपका प्यार मिलता रहे, हम बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाभी, हमारा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ भाभी। भाभी क्या? और बड़े भैया, स्कूल जाने का वक्त हो गया है, इसलिए इजाजत दीजिए, हम भाई बहन कॉलेज जाने की तैयारी करें। विजय, स्कूल जाओ और मन लगा करके पढ़ो, और ये याद रखना कि जिस तरह हर वर्ष तुम्हारा रिजल्ट इस राजमहल में आता था पिताजी के साथ पास, उसी तरह इस साल भी तुम्हारा रिजल्ट फर्स्ट नंबर से ही हमारे पास आना चाहिए। अगर कम नंबर लेकर के आए तो यही समझूंगा कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। अरे नहीं भैया, पूरी कोशिश करूंगा, जाओ, पढ़ाई करते करते दिन रात एक कर दूंगा। मन लगा करके पढ़ो, मेरा नाम रोशन करो, पिताजी का नाम रोशन करो। जी भैया। जाओ। ए पिंकी, भैया। बड़े भैया और भाभी को देखकर हाँ? एक बात याद आ गई कैसी बात? कि भैया हमारे राम जैसे हो, भैया हमारे राम जैसे और भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण गीता, हमारे भैया हमारी भौजी।
हमारी सीता, इनके वचन जैसे रामायण गीता, हमारे भैया हमारी भौजी। तारा रानी क्या है? देखा इन बच्चों के दिल में हम दोनों के लिए कितनी बड़ी जगह है, क्या दर्जा दिए हैं, राम जैसे और सीता जी माँ जैसी। हाँ तारा रानी क्या है? इन बच्चों के साथ ममता ऐसे ही तुमको हमेशा करना है, और ये देखिए। बच्चे इसी तरह हंसते खेलते कूदते रहने चाहिए। प्राणनाथ, बच्चे तो चले गए। चले गए, और दरबारियों मेरे सामने आओ। तारा रानी थोड़ा सुनो, पिताजी ने ये जिम्मेदारी राजपाट का भार हमें सौंप कर गए हैं, जी महाराज, और जब तक पिताजी नहीं वापस आते ये जिम्मेदारी हमारी है। जी महाराज। और तुम जाओ हमारे प्रजा की तरफ, और नगर नगर में गांव गांव में जाकर के भ्रमण करते रहो, और देखते रहो अगर किसी भी इंसान को कोई कष्ट तकलीफ है तो आकर के शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो, मैं उसके कष्टों को हल करूंगा। जी महाराज। जाओ, और रामबली तुम भी जाओ, और जाकर के तुम भी प्रजा की तरह घूमते रहना। क्या है? चलते हैं हम भी थोड़ा आराम करते हैं। आराम करते हैं? और क्या करते हैं? आप कैसी बातें करते हैं? फिर यही तो टाइम है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हमारा और आपका मिलने का समय होता है, और आप आराम करने जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? और तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। मुझसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, और भला क्या रब से चाहूँ, प्यार मिला संसार मिला,